नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी। प्रोजेक्ट सर हो रही है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें आप लोग इस वीडियो में, पहले आप बड़ी गौर से ध्यानपूर्वक इस कॉइल प्लेट को देखें। यह जो कॉइल प्लेट आप देख रहे हैं ये उस बाइक की है जिसमें कोई किट नहीं होती है। विदाउट किट वाली बाइक की ये कॉइल प्लेट है, यामा क्रुक्स। और इस कॉइल प्लेट में बहुत ही अजीबोगरीब प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे ढूंढा गया, तो आज हम आपको इस कॉइल की जो प्रॉब्लम है उसको खोजने का एक बहुत ही बढ़िया साधन बताने वाले। क्योंकि कभी भी कोई कॉइल प्लेट जिसका वार आपको जला दिख रहा हो, बोबिन जल चुकी हो, फूल गई हो, तार टूट गया हो, रगड़ गया हो, उसे तो आप ढूंढ लेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी कॉइल प्लेट में 6, 8, 12 खांचे होते, उन खांचों में कोई भी एक या दो खांचे में प्रॉब्लम आ जाए तो उसे आप कैसे ढूंढेंगे, जबकि बाहर से बिल्कुल फ्रेश है, कोई वार कटा हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, बिल्कुल नई बिल्कुल कॉइल प्लेट है। और फिर भी इसमें दो खांचों में यानी टू स्लॉट में यानी दो खांचों में इसमें प्रॉब्लम जनरेट हुई है। और उन्हीं दो खांचों की प्रॉब्लम के चक्कर में ये रिटर्न बैटरी को पी रही, मतलब पीने का मतलब है कि बैटरी चार्ज करके लगा दो। अगर रात में आपने अच्छी बैटरी चार्ज करके लगा दी तो सुबह आपको बैटरी डिस्चार्ज मिलेगी और बाइक आपकी सेल्फ लगाने पर स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसे हालात को कैसे हम चेक करें, ऐसी कॉइलों को कैसे हम चेक करें कि कौन से ऐसे दो खांचे हैं 12 खांचों में जो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम आ रही है और हमारी कॉइल प्लेट वर्किंग में नहीं है। तो मैं तिवारी प्रोजेक्ट हो रही आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो वॉच करते, हमें लाइक करते, हमें पसंद करते हैं। इसी आशा के साथ हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं ही वो ऐसा यूट्यूबर हूं जो आप लोगों के बीच में बहुत ही नई नई जानकारियां लाता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, इस कॉइल प्लेट को कैसे चेक करें हम कि कौन से खांचे हमारे खराब हैं, कौन से नहीं हैं। इस कॉइल प्लेट को चेक करने के लिए आपको 12 वोल्ट एल्यूमिनेटर करीब 5 एम्पियर करंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में आपका 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई हमें प्राप्त होती है। तो चलिए पहले हम इस बॉक्स को हम 220 वोल्ट से इन करते हैं। ये मैंने 220 वोल्ट इसमें इन कर दिया। अब ये देखें आप इसकी स्पार्क, ये देखें, ये आपका 12 वोल्ट 5 एम्पियर का करंट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब इस कॉइल प्लेट को हम इसी स्टैंड पर अटैच करते हैं जिससे हमें सुविधा हो जाए चेक करने में। तो अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दो जो स्टेट दिख रहे हैं आप, इसमें ऐसे इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी इसमें सेट हो चुकी है कॉइल। ठीक है, अब करना क्या है इस समय कि ये जो 12 वोल्ट का जो करंट है, यदि आपके पास एल्यूमिनेटर है तो ठीक, अगर एल्यूमिनेटर नहीं तो आप बैटरी के द्वारा 12 वोल्ट का करंट दे सकते हैं। तो पहले हमने कहाँ पर लगाया, जहाँ पर ये आपके 2 पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पर आउटपुट हमें मिलती है, ये हमने यहाँ लगा दिया। और एक देखें आपका हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ स्पार्क करेगा लगाने में, ये देखें स्पार्क हो रही। अब चलिए, ये आपका टेस्टर है, वायरलेस वोल्टेज ट्रांसफर टेस्टर। ठीक है, तो हम जैसे पहले इसको हम दोबारा अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये निकलेगा तो हमें दिक्कत होगी। ये लगा दिया अच्छी तरह से। अब हम पहले क्या करेंगे, इस वाले कॉइल पे लगाएंगे। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में किसी एक कॉइल पे लगाएंगे हम। चलिए देखते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे तो गौर से देखें आप लोग, जबकि इसमें कोई वायर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ में वोल्टेज मिल रहा है, ये देखो मिल रहा है आपको वोल्ट। ठीक है, पूरा फुल मीटर रीड कर रहा है, बिल्कुल फॉरवर्ड हो रहा है, अच्छी तरीके से वोल्टेज मिल रहा है। ये देखो यहाँ चलेंगे
तो आगे भी हमें वोल्टेज मिलेंगे, यानी कि हमें प्रत्येक खांचों पर वोल्टेज चेक करना है कहाँ पर कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की रीडिंग लेते हैं। ये देखें यहाँ भी हमें वोल्टेज अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं कितने मिल रहे हैं। तो ये वोल्टेज आपके 0 है। ठीक है, यानी कि इस वाले खांचे के वोल्टेज बिल्कुल 0 है। इस पर कोई भी वोल्टेज पावर नहीं मिल रहा है हमें इस वायरलेस मीटर पर। तो देखें आप लोग, यहाँ पर हमें कोई भी पावर नहीं मिल रहा, बिल्कुल ये देखें कोई भी पावर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, और यही कारण है कि ये खांचा आपका वर्क नहीं कर रहा है। ये आपका वर्क कर रहा है, ये देखें ये वर्क कर रहा है आपका, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये वर्क कर रहा है, सारे खांचे वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये खांचा वर्किंग में नहीं है और ये वाला खांचा आपका बहुत, ये देखें इसमें पावर कितना रह गया, जबकि दूसरे खांचों का जो पावर है वोल्टेज है तो कितना है आपका फुल मीटर जा रहा है। ये देखिए पूरा मीटर जा रहा है आगे तक, और इसमें कितना रह गया आपका, बहुत ही कम पावर रह गया। जबकि इसकी आगे की क्या स्थिति है, इसके आगे की स्थिति चेक करने के लिए बहुत शोर शराबा रहता है। मैं ऑन रोड हूँ, प्लीज सॉरी, आप काम पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखें क्या स्थिति बनती है, ये देखें पूरा जा रहा है आपका खांचा, और यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, ये देखें पूरा जा रहा। और यहाँ पर देखते हैं क्या है, मीटर पूरा जा रहा है आपका, और यहाँ पर कितना है आपका पूरा मीटर जा रहा है, और यहाँ पर कितना जा रहा है आपका, यहाँ पर भी मीटर पूरा जा रहा है आपका। ठीक है, ये जो दो खांचे हैं, ये वाले दो खांचे, इस पर पावर बहुत कम है, ना कि समान पावर है बिल्कुल। और इस पे देखें क्या स्थिति है, इस पे आपका जा रहा है, और इस वाले खांचे पे आपका पावर बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बहुत ही कम पावर रह गया, यानी आधा, यानी टोटल मीटर की जो रीडिंग है तो उसमें आधा पावर इस पे मिल रहा है इस कॉइल पे। तो अब आप मार्क कर लें इस कॉइल को कि हमें कौन सी कॉइल देखनी है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया इस वायरलेस वोल्ट मीटर के द्वारा। अब हमें क्या करना है, इस कॉइल को बाहर निकालना है, और इस कॉइल पे हमने मार्क किया था मार्कर से कि ये कॉइल आपकी वर्किंग में नहीं है। तो ये देखें आप लोग, ये कॉइल आपकी वर्किंग में नहीं है। तो इस कॉइल को खाली हम एक ही कॉइल को हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के साथ इस कॉइल को हम रिवाइंड करेंगे। तो ओपन करने के लिए हमें बड़े सावधानी पूर्वक इस कॉइल को हमें कट करना पड़ेगा यहाँ से, ये आपका यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा। और कट करने के बाद में हम इसको ई ओपन करेंगे, कॉइल को बाहर निकालेंगे। बहुत ही हार्ड है क्योंकि गर्म होकर वायर बहुत ही हार्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी टूल्स के औजार से हम इसको आराम से बाहर निकालते हैं। ये देखें आप लोग, बहुत चिपका हुआ वायर है बिल्कुल, ये प्लास की मदद से ही लगता है बाहर निकलेगा, क्योंकि बहुत हार्ड हो गया ये वायर आपका। ये देखें तो चिपका हुआ वायर है आपका, ये आपका आ गया इधर वाला, इसको छोड़ दें आप ऐसे ये। और अब हम यहाँ से चलते हैं बैक वाले वायर से, ये, और इसको बैक साइड से क्रॉस करते हुए इसको हम ओपन करेंगे। ये देखें आप लोग, ये ओपन हो रहा, ये पूरा चिपक गया है अंदर, बाहर से दिखने वाला बिल्कुल वायर अंदर से पूरा चिपका हुआ है। तो इसी प्रकार किसी भी कॉइल की हम बीच वाली वाइंडिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको वायरलेस पावर ट्रांसफर वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखें आप लोग, तो इस कॉइल में प्रॉब्लम आपकी जनरेट हो रही थी। यही वो कॉइल है जो बॉडी से टच होकर बाइक की बैटरी को रिटर्न करंट में कन्वर्ट कर रही थी, और हमारी बाइक की बैटरी
रखे रखे ही डिस्चार्ज हो जाती थी। ये देखें पूरा, और से देखें आप इस कॉइल पर, ये कॉइल पूरी अंदर से चिपकी हुई निकली है बिल्कुल। इसके जो खांचे हैं, ये खांचे देखेंगे आपका पूरा पिघल गया है, ये बोबिन भी पिघल गई। इसी बोबिन पिघलने के चक्कर में आपकी ये एक, और यानी कि किसी भी एक कॉइल को जब क्लियर करेंगे आपको, तो एक पीछे या एक आगे की कॉइल को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए इस कॉइल को भी हम बाहर निकालते, क्योंकि कभी एक कॉइल में प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखें आप लोग, इस कॉइल को भी हम बाहर ओपन करना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही रुचिपूर्ण कार्य होता है ये कॉइल वाइंडिंग का। तो हमारे मैकेनिक भाई कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे यदि रेगुलर हमारे कॉइल से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। ये देखें, यहाँ तक पूरा हमने फ्रेश कर लिया। ये देखें आप लोग, पूरा बैक इस कॉइल को कर रहे हैं हम। ये देखें आप लोग, समझ में आया, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम आपकी हो रही थी। ये देखें आप लोग, अब इसको हम कट करेंगे। ये देखें, ये दो खांचे आपके शॉर्ट सर्किट बता रहे थे, इनमें ही पावर कम आ रहा। तो ये क्या हो रहा, यहाँ का जो करंट बाहर आना चाहिए इस आउटपुट कनेक्शनों पर, बाहर ना आकर ये करंट इस बॉडी से टच हो रहा था। यही कारण है कि हमारी बैटरी रिटर्न हो रही थी और हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, रखे रखे बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के कारण। तो देखें, इसको हम दोबारा रिवाइंड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इन दो खांचों को हमने कैसे रिवाइंड किया, जबकि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक में इनको हमें बाइंडिंग प्रेस करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये R15 यानी यामा कंपनी की बाइक की स्टार्टिंग मैग्नेट कॉइल प्लेट है, और इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो टू स्लॉट यानी दो खांचों हुई थी। तो आप लोगों ने देखा था ये टू स्लॉट इसके डैमेज हो चुके थे, जिसके कारण ये रिटर्न बैटरी बैक कर रही थी। यानी कि आप बैटरी चार्ज करके लगा दें बाइक में, तो सुबह आपको बाइक में बैटरी चार्ज नहीं मिलेगी, बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती, टू स्लॉट। तो आप देखें आप लोग, ये टू प्लेट को दोबारा रिवाइंड किया गया है। इनकी रिवाइंड करने से पूरी आपकी मैग्नेट कॉइल प्लेट बैलेंस सिटी में आ गई है। बैलेंस आने के बाद में अब आप इसको आराम से लगा दें, बैटरी चार्ज करके लगा दें, आपकी बैटरी रिटर्न नहीं होगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से जो करंट बाहर आउटपुट मिलना चाहिए था, वो करंट यहाँ पर बॉडी के थ्रू अर्थ हो रहा था। इस चक्कर में आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही। मैं तिवारी प्रोजेक्ट हो रही है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारी वीडियो वॉच करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।